नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हमने आपस में कुछ एक जानकारियाँ कार्ल मार्क्स और गालिब के बीच ख़त व खिताबत के बारे में साझा की थी। उस वक्त ये था कि जो सामग्री मिली उसके मुताबिक कार्ल मार्क्स ने गालिब को एक पत्र डाला, ख़त डाला, और उस ख़त में क्या क्या था वो भी आपसे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि उसमें गालिब की तारीफ़ भी कही गई थी और तारीफ़ के साथ साथ गालिब को बहुत सारे मशवरे भी दिए गए थे। मसलन कि आप अगर नज़में लिखा करो तो ज़्यादा असरदार होंगी, और साथ में ये भी मशवरा उसमें दिया गया था कि फ़रहाद के बारे में, तो मार्क्स ने फ़रहाद को एक मेहनत कश के रूप में पेश किया था। गालिब ने उसका जवाब भी दिया था। वो जवाब उसी सामग्री में इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में ही उपलब्ध हुआ। तो उसमें गालिब ने अपने ही अंदाज़ में उसका जवाब दिया कि मेरे अज़ीज़ दोस्त, आपका ख़त मिला, ये बाकायदा उसमें मेंशन है, आपका ख़त मिला और मैं आपको जो जवाब भेज रहा हूँ ये इसके बारे में मैंने अपने एक दोस्त से मदद भी ली है, इमदाद भी ली है। हालांकि मैं भी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत टूटी फूटी लिख लेता हूँ, क्योंकि इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ जिस मुल्क में अंग्रेज़ों का राज है। इसमें कुछ एक बातों की मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आपने तो, आपके दोस्त एंगल्स ने मेरे बारे में, मेरी शायरी के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा कर ली, लेकिन आपके बारे में जो जानकारी मिली है मुझे वो आपके ही ख़त से मिली है। और इस ख़त के साथ आपने अपने मैनिफेस्टो की जो प्रति भेजी है, मैंने कोशिश की है उसमें से गुज़रने की, पर मेरा बहुत ज़्यादा उससे मैं गुज़र नहीं पाया, मुझे लगा नहीं कि ये विषय मेरा है। लेकिन दो तीन बातों की वजाहत गालिब ने अपने इस ख़त में की है कि एक तो ये कि फ़रहाद को जिस तरह से श्रीमान जी मार्क्स महोदय आपने एक मेहनत कश मज़दूर के रूप में लिया है, मेरी नज़रों में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी नज़रों में वो एक आशिक है और उसी शीरी और फ़रहाद की जो एक दास्तान है, उसी दास्तान के रूप में, एक किरदार के रूप में मैंने उसे लिया है, और मोहब्बत का एक सिंबल है, प्रतीक है, किरदार है। और दूसरी बात, जहाँ तक श्रीमान जी आपकी सुझाव का है नज़मों के बारे में, तो ये फ़ैसले मैं ख़ुद लेता हूँ और ये हालात के मुताबिक लेता हूँ। मैंने बहुत कुछ लिखा है, ख़त लिखना भी मेरा एक शगल रहा है, और मैं ख़त व खिताबत भी बड़े बड़े लोगों से करता रहता हूँ, और उसमें बड़े सिद्धांतों की बात भी होती है। और फिर वो मार्क्स को ये भी कहते हैं कि आप अंग्रेज़ों की बात करते हैं कि अंग्रेज़ी जो इम्पीरियलिज़म है उसके ख़िलाफ़ हमारे यहाँ सुगबुगाहट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस आज़ादी की मुहिम की बात आप करते हैं 1857 वाली, वो भी हो चुकी। गालिब ने अपने ही अंदाज से, अपने मस्ती वाले अंदाज से उनको ख़त में जवाब में ये भी लिख दिया कि वो तो मियाँ हो चुकी। अब उसके बाद तो अंग्रेज़ फिर दंदना रहे हैं वैसे ही जैसे पहले दंदनाया करते थे, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अब भी उनको वही फ़र्शी सलाम भी बजाते हैं और उनकी एहतराम भी करते हैं और उनसे डरते हैं। दहशत है उनसे, दहशत जो है वो आज भी 1857 के बाद भी कायम है। और इसमें मित्र दिलचस्प बात यह है कि गालिब ने उस ख़त के आखिर में कुछ एक बातें की जो बिल्कुल व्यवहारिक पटल पर गालिब की तबीयत से मेल खाती हैं। उन्होंने कहा बाकी छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, अगर आप पढ़ सको तो पढ़िए, और मुझे अगर आपने कोई शायरी में कोई आपने थोड़ा सा मशक्क़त की हो तो वो मुझे भेजिएगा, ताकि, क्योंकि शायरी मेरा विषय है, अगर मैं उसमें कुछ उसको समझ पाया तो मैं आपसे ज़रूर अपनी राय साझा करूँगा। फ़िलहाल तो एक गुजारिश है, गालिब उससे लिखते हैं मार्क्स से नाम ख़त में, कि फ़िलहाल तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप जहाँ रहते हो श्रीमान, उसी मुल्क के जो बादशाह हैं या जो बहुत बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, वो बहुत सारे फ़ैसले हमारे मुकद्दर के लेते हैं, और मेरी पेंशन का मामला भी उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, उन्हीं के किसी दफ्तर में। तो मेरा ये गुजारिश है कि जब आपने मुझे अपना दोस्त माना है और मैं भी एक दोस्त के रूप में आपको आपके ख़त का जवाब भेज रहा हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि कोशिश करिएगा कोई बंदा आपको वहाँ सरकारी कोई अधिकारी ऐसा मिल जाए अंग्रेज़ों की उस फहरिस्त में, अंग्रेज़ी जो हुक्मरान हैं
उन हुक्मरानों की फहरिस्त में अगर कोई आपका परिचित हो तो कहे कि मेरी पेंशन का मसला हल करवा दीजिए। मतलब यह है कि इसमें बड़े लोग थे तो गालिब ने अपना मूल अंदाज़, अपना मौलिक तेवर वो नहीं छोड़ा, और मार्क्स ने भी अपना मौलिक तेवर की हर चीज़ में दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ, और इस तरह से जो उनकी जो एक पूंजी के विषय में, कैपिटल के विषय में जो कंसेप्ट था उसे मार्क्स ने भी नहीं छोड़ा। गालिब ने अपनी तबीयत के अनुसार उसका जवाब दिया। तो ये एक दिलचस्प मामला है कि कहाँ एक व्यक्ति जो शायरी का, उर्दू शायरी का, रूमानियत का और बहुत सारी जो शायरी के जो बहुत सारे और तत्व होते हैं उनका प्रतीक है हमारे सामने गालिब, अपने वक्त का सबसे बड़ा शायर, और कहाँ कार्ल मार्क्स जो अपने वक्त के बहुत बड़े चिंतकों, बहुत बड़े फिलासफर्स में से एक है। शुक्रिया।